एक बार जरूर सुने हन्ना भविष्यद्वक्तिनी की कहानी। यरूशलेम के भव्य मंदिर की छाया में एक असाधारण महिला रहती थी, जिसका जीवन अटूट भक्ति का एक जीवित प्रमाण था। उसका नाम हन्ना था, जिसका अर्थ है अनुग्रह या कृपा। हन्ना की कहानी केवल आंकड़ों की नहीं थी, यह एक ऐसी आत्मा की गाथा थी जिसने वर्षों के अकेलेपन को अनंत आराधना में बदल दिया था। मात्र 7 साल के वैवाहिक जीवन के बाद हन्ना विधवा हो गईं। उनके सामने एक लंबा, अनिश्चित जीवन था, लेकिन उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर स्वयं को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। 84 वर्षों तक हन्ना ने मंदिर को अपना घर बना लिया। वह किसी साधारण भक्त की तरह नहीं थीं, जो कभी कभार दर्शन के लिए आता हो। वह मंदिर से कभी दूर नहीं गई, जैसे कोई पुजारी अपनी सबसे पवित्र वेदी को न छोड़े। उनकी सेवा का तरीका अद्वितीय था। अखंड उपासना, वह दिन और रात मंदिर के वातावरण में लीन रहती थीं। उपवास और प्रार्थना, उन्होंने उपवास को एक जीवन शैली बना लिया था, जो उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को शक्ति देता था। उनकी प्रार्थनाएं मंदिर के पत्थरों और दीवारों में गूंजती रहती थीं, मानो वह लगातार स्वर्ग से बात कर रही हों। भविष्यद्वक्तिनी का वरदान, हन्ना एक साधारण भक्त से बढ़कर थीं, वह एक भविष्यद्वक्तिनी थीं। परमेश्वर ने उन्हें लोगों के बीच अपनी बातें कहने का वरदान दिया था। हन्ना की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें हमेशा एक चीज की तलाश में रहती थीं, इस्राएल के छुटकारे का वादा। उन्होंने दशकों तक धैर्य से प्रतीक्षा की, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि परमेश्वर अपना वायदा अवश्य पूरा करेगा। उनकी निष्ठा, तपस्या और दीर्घकालीन प्रतीक्षा एक महान घटना के लिए तैयारी थी। और फिर वह शुभ दिन आया, जब मरियम और यूसुफ बाल यीशु को मूसा की व्यवस्था के अनुसार प्रभु को समर्पित करने के लिए मंदिर में लाए, तो बूढ़ी हन्ना वहीं मौजूद थीं। तभी धर्मी शमौन ने बालक को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति की। ठीक उसी क्षण, जैसे हन्ना को अंदर से कोई दैवीय प्रेरणा मिली हो, वह उनके पास आईं। 84 साल की लंबी प्रतीक्षा, रात दिन की प्रार्थनाएं और उपवास, सब कुछ एक ही पल में सार्थक हो गया। जब वह बालक यीशु से मिली, क्या हम भी ऐसे उपासक हो जाएं?